वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान ने भी हमने देखा कि रिसेंटली एक T20 सीरीज खेली बांग्लादेश की। इसमें पाकिस्तान का रिजल्ट ये रहा कि पाकिस्तान ये सीरीज हार गया 2-1 से। फिर अगर हम बात करें अगला पाकिस्तान का स्टेप ये कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज जाना है। और स्लाइड अगर आप बात करें तो टूर उनका वेस्ट इंडीज का है, लेकिन उन्होंने वहां पर यूएसए का विजिट भी करना है लॉर्डरी हिल में, जहां पर उन्होंने 3 T20 खेलने हैं और फिर वापस वेस्ट इंडीज जाके 3 ओडीआई की सीरीज खेलनी है। जो पहले तो ये जिसे हम कहते हैं कि सीरीज जो है वो शशोपंज में मुब्तला रही कि क्या आया ओडीआई सीरीज जो है वो होगी या नहीं होगी। पहले ये पाकिस्तान का सजेशन किया कि T20 सीरीज को ओडीआई में कन्वर्ट कर दिया जाए और ये 5 मैच की या 6 मैच की T20 सीरीज खेली जाए। फिर अगर हम बात करें तो सीन ये हुआ कि वेस्ट इंडीज बोर्ड इस पर नहीं माना, तो नजर ये आ रहा था कि शायद ओडीआई सीरीज ना हो कि पाकिस्तान सिर्फ T20 खेल के वापस आ जाए, लेकिन बिलाखिर हमने देखा कि ओडीआई सीरीज भी होगी। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने दोनों स्क्वाड का अनाउंस किया है, T20 का भी और ओडीआई का भी। पहले T20 स्क्वाड को डिस्कस कर लेते हैं। देखें हम यहाँ पर भी बांग्लादेश गए, वहां पर हम 2-1 से सीरीज हारे, तो हमें ये नजर आया कि कुछ प्लेयर जो है उनकी परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आई, और हमें नजर आया कि वैसे भी वो बहुत ज्यादा पहले ट्राई हो चुके हैं और अभी भी उन्होंने गेम में खास इंप्रूवमेंट नहीं की, तो उनकी जगह आप नहीं बन रही T20 सेटअप में, वो ड्रॉप होंगे। लेकिन हमने देखा कि वो दोनों ही मौजूद रहे। मैं अगर बात करूं यहाँ पर हुसैन तलत की कोई कंट्रीब्यूशन खास उनकी तरफ से नहीं था, और मोहम्मद नवाज की उनकी तरफ से कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन दोनों ने अपनी जगह रिटेन की। 3 जो पेसर्स है पाकिस्तान की तरफ से, वहां पर अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा और अब्बास अफरीदी जो रिलेटिवली जिन्होंने मतलब अगर बात करें तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से इंप्रेस किया हुआ था, वो तीनों ड्रॉप हुए। अब उनकी जगह पर जो पाकिस्तान के जो स्टॉलवर्ड्स हैं वो वापस आए, जैसे हम कहें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली, ये वापस आ गए T20 स्क्वाड में। तो T20 स्क्वाड की हद तक सिर्फ ये चेंजेस हैं। यहाँ पर मैंने अगेन जिस तरह आपको बताया कि T20 में भी मैं समझ नहीं आ रही मुझे कि मोहम्मद नवाज किस परफॉर्मेंस के बढ़ते हुए खेल रहे हैं और हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं मोहम्मद नवाज से भी, और साथ ही आप नाम जोड़ लें वहां पर हुसैन तलत का भी। मुझे समझ नहीं आ रही हम इनसे क्या लेना चाह रहे हैं, लेकिन एनी ऑफ T20 में तो ये कंटिन्यू कर गए। अब ओडीआई स्क्वाड में भी देखें तो ये दोनों अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। पता नहीं समझ नहीं आ रही मुझे कि क्या लेना चाह रहे हैं हम इनसे, कि जहां पर उनकी एक फॉर्मेट में जगह नहीं बन रही थी, हमने उन्हें दोनों फॉर्मेट में वहां पर लेके गए और उनको खिलाना चाह रहे हैं। ओडीआई फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो वहां पर जो लास्ट सीरीज हुई थी उससे हमें जहां न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी जो न्यूजीलैंड टूर किया था हमने, उसमें उस स्क्वाड में देखें तो बहुत ज्यादा चीजें नजर आ रही हैं। वहां पर अब आपको शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई स्क्वाड में वापस आते नजर आए हैं, हारिस रऊफ वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। फिर अगर हम बात करें वहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि हुसैन तलत भी आ गए हैं और मोहम्मद नवाज भी आ गए हैं और हसन नवाज को भी शामिल किया गया। देखें हसन नवाज के आप T20 करियर देखें तो वो वहां पर आपको वो लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं कि 5 डक्स हैं, ठीक है, उसमें से मेजोरिटी है जो वो ओपनिंग करते हुए आई है, वो मिडिल ऑर्डर में है। तो लास्ट सीरीज में हमने देखा तो लास्ट मैच में वो एक अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन वहां पर आपका उनसे परसिस्ट करना बनता है, वहां पर उनके जगह बनती है, आपको वहां पर उसको ट्राई करना चाहिए T20 की हद तक। लेकिन आप उसको ओडीआई में ला रहे हैं, तो ये भी मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे क्या रीजंस है। फिर कुछ प्लेयर जो ड्रॉप हुए हैं, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सलमान मिर्जा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की उन्होंने वहां पर पाकिस्तान के लिए। अगर हम बात करें T20 सीरीज जो भी बांग्लादेश में हुई वो ड्रॉप हो गए हैं, वो अब मेरे हिसाब से वहां पर टॉप एंड में जो T20 का जो कंपटीशन होगा वहां पर जाएंगे। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्क्वाड में नजर नहीं आ रहे, वसीम जूनियर पता नहीं क्यों उनको कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि इग्नोर किया जा रहा है सिलेक्शन के बलबूते पे, हालांकि जब वो आईसीसी इवेंट्स पाकिस्तान के साथ खेले हैं तो उन्होंने परफॉर्म किया है। फिर अगर हम बात करें तो आकिब जावेद लास्ट जो ओडीआई सीरीज थी वहां पर वो हमारे लिए बड़ा अच्छा साबित हुए थे, वहां पर अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन वो भी स्क्वाड का ऐसा नहीं है। इसी तरह इरफान खान की बात करें तो वो कैप्टन करेंगे वो टॉप एंड वाली जो सीरीज होगी वहां पर, लेकिन वो यहाँ पर स्क्वाड में शामिल नहीं है, एकदम से ओडीआई T20 दोनों से ड्रॉप हो गए हैं। आप खुशदिल शाह की बात करें तो उन्होंने अपनी T20 वाला स्क्वाड जो रिटेन किया है और ओडीआई से वो ड्रॉप हो गए हैं। फिर अगर हम बात करें तो फहीम अशरफ दोनों स्क्वाड में आपको शामिल नजर आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से स्क्वाड है ओडीआई की। तो भी हमें देखें ये माइक हसन के अंडर कैसे खेलते हैं, उनका ओडीआई में पहला असाइनमेंट होगा, लेकिन T20 में इस तरह मैंने बताया कि समझ नहीं आ रही मुझे कि कुछ प्लेयर्स कंटिन्यूसली किस बेस पे हर कुछ अर्से बाद आके वापस टीम में बिना परफॉर्मेंस कर जाते हैं। तो मोहम्मद नवाज उसमें से आपको एक प्राइम एग्जाम्पल नजर आते हैं कि जिन्होंने ना पीएसएल में परफॉर्म किया था, ना कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट में
आ गए एकदम से स्क्वाड में और यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहे, और मुझे नजर नहीं आ रहा कि हम इससे क्या परफॉर्मेंस लेना चाह रहे हैं। और वो स्पॉट एक आपने ऑलराउंडर का जबरदस्ती खिला के इनसे जाया करवाया हुआ है। ये आपको बॉल के साथ भी कोई जिसे कहते हैं कि इतना डेंजरस साबित नहीं होंगे, और बैट के साथ भी जब जरूरत पड़ती है तो ये वहां रन नहीं करते। बना बनाया प्लेटफॉर्म इन्हें मिल जाए तो वहां पर ये शायद कुछ रन कर जाए, लेकिन मुश्किल में से आपको निकाल के मैच जिताएंगे। तो इसके अलावा इसके बजाय आपको किसी यंग प्लेयर की तरफ देखना चाहिए था, उनको डेवलप करना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम वापस उनकी तरफ चले गए हैं। तो ये चीजें वही ये अपनी जगह पर मौजूद हैं जो मैंने पोस्ट मैच पोस्ट सीरीज जो डिस्कशन की थी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज के, तो वहां पर जो मसले मसाइल थे उनको हमने सिलेक्शन की हद तक तो हमने वहां पर जो जिसे कहते हैं ना कि एड्रेस नहीं किया। अब देखेंगे लॉर्ड हिल में जो ये 3 T20 की सीरीज होगी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वहां पर हम कैसा करते हैं, और यही बिल्डअप होगा। फिर आगे हमने ट्राई सीरीज खेलनी है, एक यूएई में, फिर एशिया कप है उसका शेड्यूल अनाउंस हो गया, इस तरीके से फिर जाके बिल्डअप होगा फिर वर्ल्ड T20 का। तो देखना होगा कि हम अपनी T20 साइड को किस तरीके से लेके चलते हैं और किस तरीके से अपनी गलतियों से सीखते हैं या नहीं सीखते। सिलेक्शन की हद तक हमने नहीं सीखा। जो भी अपडेट होंगी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।